सकाल ने अपना एक ओपिनियन पोल दिया है और ये ओपिनियन पोल महाराष्ट्र में बीजेपी को कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, अगर उसके डाटा का एनालिसिस किया जाए, कि शिंदे गुट जो शिवसेना का है, बीजेपी क्या उसकी बी टीम बनने जा रही है, क्या शिवसेना उद्धव गुट में कांग्रेस लीड करने जा रही है, कहां रहेंगे अजीत सिंह का जो एनसीपी है वो गुट कहां पर खड़ा होगा और शरद पवार का एनसीपी कहां पर है। कुल मिलाकर के हम इस पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लोर करने चल रहे हैं कि जो सकाल का ओपिनियन पोल आया है वो महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरीके से डिसाइड करने जा रहा है। अगर इस ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग सारी चीजें होने जा रही हैं और जनता का पैटर्न यही रहता है, मूड यही रहता है। एक्चुअल में अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल में एक बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि जब ओपिनियन पोल में लोगों से यह पूछा गया कि एमवीए में किसको ज्यादा फायदा हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग 37% से ज्यादा लोगों ने यह बात कही कि एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी जो है उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट मिला है वो कांग्रेस को मिला है। और घटक दलों की अगर बात की जाए यानी महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की जो एनसीपी है, अगर उसकी बात की जाए तो घटक दलों को भी 30% से ज्यादा जो है फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम अलग अलग सेगमेंटेड फॉर्म में देखें तो एनसीपी जो शरद पवार का गुट है उसको 18.5% का बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर शिवसेना के उद्धव गुट की बात करें तो इसे केवल 13.6% वोट का फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या इसके मायने हैं? अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि महाविकास आघाड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी उभर करके सामने आ रही है, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो जिस पार्टी को दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस होने जा रही है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कांग्रेस को जब सीटों का एलोकेशन होगा, जब महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा होगा तो डेफिनेटली इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और जब ज्यादा सीटें मिलेंगी तो कांग्रेस विधानसभा में भी ज्यादा महाविकास आघाड़ी के अंदर बड़ी पार्टी बनकर उभर करके आएगी। और लोकसभा के चुनाव आपने देखा है कि कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट में रही है। अगर हम बात इसकी करें एनसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शरद पवार का गुट है डेफिनेटली उसको उतना बेनिफिट दिखाई। इसका एक एनालिसिस ये भी निकाला जा सकता है कि एनसीपी शरद पवार गुट जो है और उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना गुट है और उसको कम सीटों पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये बीजेपी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करेगा जब वो शिवसेना उद्धव गुट को टारगेट करेंगे कि अब आप बी टीम कांग्रेस की बन गए हैं और कांग्रेस को ज्यादा बेनिफिट मिला है। इसका एक ओपिनियन पोल में जब लोगों से यह सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस में जाने से उद्धव को नुकसान हुआ है, डिड उद्धव सफर ए लॉस बाय ज्वाइनिंग कांग्रेस, इसका रिप्लाई लोगों ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिया है। अगर इस हम रिप्लाई को देखें तो 31% लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ जाकर के नुकसान किया है। हालांकि अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्होंने कहा है कि नहीं इसका नुकसान नहीं हुआ है बल्कि फायदा हुआ है, तो आप 43% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं नुकसान नहीं हुआ है कांग्रेस के साथ जुड़ने में शिवसेना को। और लगभग 25% से ज्यादा वोटर्स जो थे या जो ओपिनियन पोल्स में शामिल होने वाले लोग थे उनका यह कहना था कि हम इस बारे में अभी कोई राय नहीं बना सकते हैं। और ये एक बड़ा चंक है, ये इलेक्शन के लास्ट टाइम में डिसाइड करेगा, क्योंकि ये वोटर वो है जो स्विंग वोटर है, जो लास्ट टाइम में डिसाइड करेगा कि उसे बीजेपी को अलायंस को, शिंदे गुट के अलायंस को वोट करना है या वो कांग्रेस का जो महाविकास आघाड़ी है शिवसेना उद्धव गुट उसके साथ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी हम मीनिंग को पॉइंट आउट करें तो इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट होकर के आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने जो कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया है वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल नहीं है, शिवसेना उद्धव गुट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि लगभग 43% लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसका नुकसान नहीं होगा। और फिर जो 25% लोग हैं वो इस बारे में भी कोई राय नहीं बना पाए हैं, इसलिए इस वोटर को भी बीजेपी का वोटर मान लेना या बीजेपी के समर्थन में जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और ये तो इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन की पूरी स्ट्रेटजी, टिकटों का जो बंटवारा होगा वो सारी चीजें डिसाइड करेंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये उभर करके सामने आया है। फिर अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें जो जनता से पूछा गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और वो प्रश्न ये ओपिनियन पोल में लोगों से ये सवाल किया गया कि महायुति में वो किसके साथ हैं, तो लगभग 37% लोगों का ये कहना था कि वो शिवसेना शिंदे गुट के साथ हैं। देखिए कांग्रेस के लिए लगभग वहां पर 37% लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है महाविकास आघाड़ी में, और जब हम शिंदे गुट की बात कर
रहे हैं तो वो किसके साथ हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया तो महायुति के संदर्भ में जो ओपिनियन पोल में शामिल होने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो 37% जो है शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट के साथ है। तो एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महायुति में 37% जो वो ओपिनियन पोल के वोटर हैं, जो समर्थक हैं, जो जनता है, वो ये कह रही है कि शिंदे गुट जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के लिए केवल 22% वोटर जो हैं, जो ओपिनियन पोल में लोग शामिल हुए हैं, जनता का 22% हिस्सा ये कह रहा है कि बीजेपी के इसका फायदा हुआ या बीजेपी के वो साथ हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। फिर इसको भी डिकोड भी करेंगे कि इस डाटा का मतलब क्या निकलता है। और अगर हम एनसीपी की बात करें तो 8.7% लोग हैं और फिर दूसरी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनके लिए 31.2% है। ये वो वोटर है जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है या दूसरी पार्टीज के लिए है। तो अगर हम देखें तो शिंदे गुट यानी महायुति में बीजेपी लीडिंग रोल में नहीं रहेगी। इसका एक ये मीनिंग निकाला जा सकता है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है कि जनता महायुति के अगर समर्थन करेगी तो वो शिंदे गुट के साथ है। और जब ओपिनियन पोल में लोगों से ये सवाल किया गया, जनता से ये सवाल पूछा गया कि वो महायुति में किसके साथ हैं, तो इसका जवाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और ये जवाब जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीजेपी के साथ कितना बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। शिवसेना के साथ जो खेल हुआ उसका सबसे बड़ा नुकसान, मेजर लूजर जो होगा वो बीजेपी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी के बारे में तो शिवसेना को 37% से ज्यादा लोग वोटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि महायुति में शिवसेना शिंदे गुट के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ केवल 22% वोटर है जो ये कह रहा है कि वो बीजेपी के साथ महायुति में है। और इसका अगर इंप्लीकेशन देखा जाए, जब सीटों का बंटवारा होगा तो शिंदे गुट डेफिनेटली ज्यादा सीटों की डिमांड करेगा और ये बात कहेगा कि हमारे साथ ज्यादा लोगों का समर्थन है, ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और जो ये माना जा रहा था कि शिंदे गुट जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएगा बीजेपी के लिए और बीजेपी शिंदे गुट के साथ मराठा राजनीति को करेगी, शिवसेना को काउंटर कर देगी और शिवसेना का जो सिंबल और शिवसेना का जो राजनीतिक पार्टी है जिस तरीके से शिंदे गुट के पास आया तो उसके चलते बीजेपी ये सोच रही थी कि उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शिंदे गुट ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा है बल्कि शिंदे गुट को मिल रहा है। और ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा सकता है अगर हम सकाल के ओपिनियन पोल को बेस करें, उसको सही माने। ये एक एनालिसिस इसका हो सकता है। फिर अगर हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के लिए केवल 8% ओपिनियन पोल में लोगों का समर्थन था और ये चीज ये दिखाती है कि अजीत गुट जो है एनसीपी का, उसके लिए विधानसभाओं में ज्यादा सीटें भी हासिल करना मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रह जाएगी महायुति के अंतर्गत। और अगर हम बात करें कांग्रेस के कंपैरिजन में तो जहां महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस को ज्यादा लोगों का समर्थन महाविकास आघाड़ी में मिल रहा है, वहीं महायुति में शिवसेना शिंदे गुट उभर करके आया और बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता हुआ। अगर हम सकाल के पूरे ओपिनियन पोल को अगर सम अप करें, पूरे ओपिनियन पोल के मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करें, उस बिटवीन द लाइन को पढ़ने की कोशिश करें तो डेफिनेटली एक चीज ये समझ में आती है कि महाविकास आघाड़ी में जो मेन कंटेंडर है, जो मेन खिलाड़ी है वो कांग्रेस उभर करके आई है। महायुति में जो मेन कंटेंडर खिलाड़ी आप कह सकते हैं जिसका बहुत डोमिनेंस होने जा रहा है अपकमिंग असेंबली इलेक्शन में वो शिंदे गुट शिवसेना का है। बीजेपी लूज कर रही है, बीजेपी को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक बड़ी ताकत बन करके उभर करके आ रही है और उसकी संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है। और ये कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एक संजीवनी की तरह काम कर सकता है अगर असेंबली इलेक्शन भी इस ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग आते हैं। ये एनालिसिस कैसा रहा? ये ओपिनियन का सकाल का ओपिनियन पोल था, सकाल को इसका क्रेडिट जाता है जो उसका डाटा है इसमें मैंने यूज किया है। लेकिन मोटे तौर पर जो इसका एनालिसिस है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक नई दिशा में जा रही है, एक नई करवट ले रही है और देश की राजनीति और दिशा भी एक नई करवट ले रही है। और अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं गए तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी आएगा। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं उनके चाणक्य होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा क्योंकि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फिर महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में चुनाव है, इसी तरीके से 2 और राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। झारखंड में चुनाव है और झारखंड के मुख्यमंत्री से जो है दोबारा जेल से निकल करके आ गए हैं और झारखंड की परिस्थितियां भी तेजी के साथ राजनीतिक रूप से बदली हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो
अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव निश्चित रूप से देश की दशा और दिशा को बदलने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस तेजी के साथ मजबूत होती चली जाएगी? और ठीक वैसे ही जैसे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सत्ता में आई और पूरा देश भगवा रंग में जिस तरीके से रंगा, क्या अब एक बार फिर देश कांग्रेस में आ जाएगा? कांग्रेस का पंजा ही हर जगह दिखाई देगा। और क्या कांग्रेस मुक्त का जो नारा था वो कांग्रेस युक्त जो है तेजी के साथ होता चला जाएगा? कैसा ये एनालिसिस है, आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।